कम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी का है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। जी, रिवीजन नोट्स रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको प्लानिंग समझा चुका हूँ, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी प्लानिंग, जाकर वो वीडियो देखिए पहले, फिर इसको आके देखिए, ठीक है, या इसके देखने के बाद देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि भाई मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है। तो जी, आपने सही सुना, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज यानी वो इस मतलब वही होता है, ऑर्गेनाइज मतलब यानी किसी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करना। आपने सुना होगा कई लोगों मुझसे, भाई मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, वही ऑर्गेनाइज है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। चलिए पहले, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स द डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड by a suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. The aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. तो क्या होता है ऑर्गेनाइज, मतलब होता है कि भाई कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसके अंदर कोई रोल्स हैं वो ऐसे सुटेबल पीपल को दिया जाए जो कि उस काम के अंदर वो मास्टर हो, ठीक है, ताकि वो काम अच्छे से अच्छा हो सके और जो कि कंपनी का जो एम है वो अचीव कर सके कंपनी, ठीक। तो इसकी मीनिंग है। अब बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कुछ स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, तो वो स्टेप के बारे में हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट होता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये चार होते हैं। तो पहला होता है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड dividing the work in accordance with the predetermined plans. The work is divided into manageable activities so that duplication of work can be avoided and the burden of work can be shared among the people employees. तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें काम को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसको वर्क को डिवाइड किया जाता है कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसे डिवाइड किया जाता है, ठीक। जिस इंप्लॉयज़ को जिस काम दिया जाना चाहिए उसको उसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज सिमिलरली एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, दिस ग्रुप इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। एग्जांपल, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो डिपार्टमेंटली होता है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी के अंदर, उस एक्टिविटीज़ के अनुसार कुछ डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी के अंदर कंपनी सेल्स करती है किसी चीज़ का, तो उसके अंदर परचेस भी करते हो, क्या नाम है, प्रोडक्शन भी करते हो इसके अंदर। तो प्रोडक्शन की, परचेस की और सेल्स की अलग अलग कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। उसी को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली टू एम्प्लॉइज। वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स एंड अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो इस काम को ऐसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि भाई कोई बंदे को मतलब कोई परचेस वाला बंदा है उसे परचेस दिया जाता है, ठीक है, सेल्स वाला बंदा है उसे सेल्स दिया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा है उसे मैन्युफैक्चरिंग दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टेक्निकल के अंदर अच्छा है उसे वो काम दिया जाता है। यानी यहाँ पे असाइनमेंट जो ड्यूटीज होती है उसे असाइन किया जाता है उस पर्सन के अनुसार जो जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो लास्ट होता है आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प्स क्रिएट अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर एंड आल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई मान लो कोई सुपरवाइजर है, ठीक है, तो उसकी जो टीम होती है ना, उसकी टीम होती है, उनके बीच रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी होता है। जो सुपरवाइजर और जो उसके जो नीचे वर्कर है उन सबको अपना काम पता होना चाहिए, भाई उन्हें क्या काम करना है, उनके बीच कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन यानी उनको बीच रिपोर्टिंग ना हो जाता, कम रिपोर्टिंग का रिलेशन अच्छे से होना चाहिए, उसे कहते हैं, ठीक है। अब बाकी से पढ़ लेना आप। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंस है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। पहले इंपॉर्टेंस होता है इसका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। Organization leads to a systematic allocation of jobs amongst the workforce. The division of work into smaller jobs reduces workload and enhances productivity and repetitive performance leads to specialization. तो इसमें बेनिफिट क्या है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। कैसे भाई, हम उस काम को ऐसे बांटते, ऐसे अनुसार बांटते हैं कि भाई जो काम जिस काम में स्पेशलाइजेशन होता है ना उसको काम दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है अच्छे से, उस काम वो अच्छे से कर सकता है जो बंदा जिसमें अच्छा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है इसका। उसके बाद आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरे में आता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाई द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है वर्किंग रिलेशन, भाई किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, किसका क्या काम है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दी जाती है, ये हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी पता होती है, तो यहाँ पे क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशन की। थर्ड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Organization leads to usage of all natural resources, financial resources, and human resources. The proper assignment of jobs avoids duplication of work and minimizes wastage of resources. जब हम काम को असाइन करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से,
ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो कोई सा रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो सके, ठीक है। फोर्थ आता है आपका अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे सबको अपनी जॉब्स एंड ड्यूटीज पता होती है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। उसके बाद अडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फ्लेक्सिबल विच अलाउ बिजनेस इंटरप्राइजेस टू कमोडेट चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एन एंटरप्राइज। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे कभी भी चेंज किया जा सकता है, इसीलिए अडेप्शन ऑफ चेंज हो सकता है, ठीक। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल। एज अ वेल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनकरेजेस इनिशिएट एंड रिलेटेड थिंकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। व्हेन मैनेजर डेलीगेट देयर अथॉरिटी इट रिड्यूस देयर वर्कलोड एंड थस कैन गिव टाइम इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है पर्सनल, हर किसी की यहाँ पर पर्सनल डिप्लॉयमेंट होती है। कैसे कि हर किसी को अपनी ड्यूटी पता होती है, हर काम बंदा अपने से अच्छे से करता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रही है पर्सनलिटी किसी पर्सन। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ग्रोथ। Organizing helps in growth and diversification of enterprise by adding more job positions, departments, product lines, new geographically territories, etc. and thus will help to increase customer base, sales and profit। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ना, ग्रोथ होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, हमने ऑर्गेनाइज किया हर चीज़ को, जॉब को, ड्यूटीज़ को, है ना, हर चीज़ को हमने इस तरीके से बांटा कि भाई अपने सब इंसान जितने भी वर्कर्स हैं वो अच्छे से अपने काम को कर सकें, ठीक है। Organization structure can be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work, resources in organization। इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाया गया कि भाई क्या फ्रेमवर्क है, कैसे काम करते हैं, क्या इनके बीच जो परफॉर्म हो रहा है अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा, जो रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज वो अच्छे से है कि नहीं है, ठीक है। दो चीज़ इसके अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्पैन आता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इस रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि भाई कोई सुपीरियर होता है, उसके अंदर कुछ 4-5 उसके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, जो कि हमेशा उसके लिए रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो, ठीक है, जिससे हम अफेक्टिव मैनेजमेंट बनाते हैं वो लोग, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ दो होते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, और दूसरा आपका ये होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हैं पहले। In functional structure, activities are grouped and departments are created on the basis of specialized function to perform. For example, all the jobs related to department, sales departments, etc. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि भाई इस तरीके से काम बांटना, किसके अनुसार, प्रोडक्शन के अनुसार, ठीक है, कुछ ग्रुप को या डिपार्टमेंट को क्रिएट करना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं, ठीक। कौन कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, कुछ डायरेक्टर भी होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज के, मार्केटिंग के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग, एक कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, फंक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है इसके, किसके, फंक्शनल के। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक। क्या कहता है, स्पेशलाइज करता है किसी प्लेस पे, किसी ऑक्यूपेशनल पर, ठीक है। क्या करता है, सेकंड आता है प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाता है किसी मैन पावर की। प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट को। इट हेल्प्स इंकरेजिंग मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हेल्प करता है इंकरेजिंग करने के लिए मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ठीक है। इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को। हेल्प इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, इसलिए, ठीक है। इट इंश्योर द दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। इसके एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज वो आप पढ़ लेना, ठीक है। सुटेबिलिटी पढ़ लेना, ये आपका रहेगा। अब बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह बांटते हैं उसके प्रोडक्ट के अनुसार, कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट के अनुसार, मेजर प्रोडक्ट के अनुसार हम इसके अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अनुसार, मेजर प्रोडक्ट के अनुसार हमें इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो बड़ा प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन बड़ी है उसको ऊपर रखते हैं, उसको कम है उसके नीचे रखते हैं, इस तरह, ठीक है। मान लो इसमें देख एग्जांपल दे रखा है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर की कुछ मार्केटिंग करता है, प्रोडक्शन करता है। इसमें कॉस्मेटिक की ज़्यादा होती है, उसके बाद गारमेंट्स की होती है, कम होती है, उसके बाद फुटवेयर कम होती है, उसके बाद स्किन केयर, लास्ट में स्किन केयर होती है। उसके अंदर डिपार्टमेंट बना दिए कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के अलग है, मार्केटिंग, कुछ मैनेजरियल डायरेक्टर, ठीक। एडवांटेज आप पढ़ लेना, डिसएडवांटेज पढ़ लेना, सुटेबिलिटी पढ़ लेना, ठीक है। अब कंपेरेबल, इसमें अंदर कंपेरेटिव करते हैं दोनों, ठीक। मैं कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। फंक्शन डिविजनल स्ट्रक्चर, तो इसका बेसिस किस बेसिस पे करेंगे, फंक्शन स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन के बेसिस करेंगे, तो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन होता है
जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन होता है, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में फॉर्मेशन होता है। स्पेशलाइजेशन क्या है इसके अंदर, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट फिक्स करना डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से फिक्स किया जाता है। मैनेजरियल डिप्लॉयमेंट, डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर एज टू रिपोर्ट दैट, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेरियस डिपार्टमेंट, डिविजनल के अंदर होता है। कॉस्ट फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेट हैंस इकोनॉमिकल, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट, डुप्लीकेशन हो सकता है इसमें वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। डिफिकल्ट है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। इजी बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पार्टिकुलर प्रोडक्ट एंड आर इंटीग्रेटेड ऑन इस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें ईजी है। फॉर्मल, अब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड शायद इसके अंदर आपका होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू कंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इन अ फॉर्मल organization, the boundaries of authority and responsibility is clearly defined, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational objective। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, या कोई भी सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट है, उन सभी को अपनी ड्यूटी पता होती है, ठीक है। क्या होती है, अपनी ड्यूटी पता होती है, यानी उन्हें अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता होती है। उन्हें अपना रिलेशन पता होता है कि हमारा इनके बीच रिलेशन क्या है, हमें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, ठीक है। उनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक एम्प्लॉयज़ के बीच, उनके बीच जैसे कोऑर्डिनेशन होता है, वो सबको अपना काम पता है कैसे करना है, क्या करना है, किस टाइम पे करना है, उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, आप इसे पढ़ लेना, ठीक। मैंने बाकी आपको बता दिया। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, यानी जिसके अंदर फ्रेंड्स है वो फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। ऐसा फैमिली माहौल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। हर कोई किसी से भी बात कर सकता है, किसी के साथ भी बैठ सकता है, किसी से कुछ बोल सकता है आराम से, ठीक है। यानी एक फैमिली की तरह होता है, फ्रेंड्स एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनका सिर्फ एक पर्पस होता है कि भाई सबको अपना इंटरेस्टिंग काम मिले, सब अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करे। ऐसे इनको कोई जवाब नहीं होता भाई ये करना है आपको, ये कंप्लीट करना है नहीं करना, यानी उसके अंदर एकदम फ्रेंडली माहौल होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।